चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। वाशिंगटन में भारतीय पत्रकार ललित झा पर खालिस्तानी समर्थकों द्वारा हमला करने की खबरें सामने आई हैं। ललित झा जब वाशिंगटन में भारतीय दूतावास के बाहर खालिस्तानी समर्थकों के विरोध प्रदर्शन को कवर कर रहे थे तो कुछ उग्र लोगों ने उन पर हमला बोल दिया। इसके बाद झा ने पुलिस को फोन किया। पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर ललित झा की रक्षा की। ललित झा ने यूएस सीक्रेट सर्विस को उनकी रक्षा करने और अपना काम करने में मदद करने के लिए धन्यवाद दिया। झा ने यह भी कहा कि अगर सीक्रेट सर्विस ने मौके पर पहुंचकर उनकी सुरक्षा ना की होती तो वे अस्पताल से यह सब लिख रहे होते। वहीं भारतीय दूतावास ने भी इस मामले संबंधी हमले की निंदा की। भारत के सबसे भारी रॉकेट LVM M3 को ब्रिटेन के OneWeb के 36 उपग्रहों के साथ शारन से प्रक्षेपित किया गया। रॉकेट ने 24 घंटे 5 मिनट की उल्टी गिनती के बाद अपने छठे मिशन में दूसरे लॉन्च पैड से सुबह 9 बजे नारंगी धुएं के साथ और पृथ्वी को हिला देने वाली गड़गड़ाहट के साथ उड़ान भरी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ सहित मिशन कंट्रोल सेंटर के वैज्ञानिक उड़ान की दिशा पर नजर रख रहे हैं। लगभग 20 मिनट की उड़ान अवधि के बाद सभी उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किया जाएगा। यह देश के लिए ऐतिहासिक क्षण है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने के विरोध में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता महात्मा गांधी की प्रतिमाओं के सामने एक दिवसीय सत्याग्रह कर रहे हैं। राहुल गांधी के प्रति एकजुटता प्रकट करते हुए यह संकल्प सत्याग्रह सभी प्रांतों और जिलों में महात्मा गांधी की प्रतिमाओं के समक्ष किया जा रहा है। यह सत्याग्रह सुबह 10 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक चलेगा। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस के कई नेता दिल्ली में राजघाट पर आयोजित संकल्प सत्याग्रह में शामिल हुए हैं। राजस्थान के बीकानेर में रविवार तड़के भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.2 मापी गई है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप के झटके सुबह लगभग 6:30 पर महसूस किए गए। हालांकि विभाग ने भूकंप से किसी तरह के जान माल के नुकसान की पुष्टि नहीं की है। बता दें कि इससे पहले अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग में भी रविवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटके सुबह 2:18 पर वहां पर महसूस किए गए। वहां रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.5 मापी गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों से आह्वान किया है कि किसान FPO से जुड़कर खेती करें ताकि उनकी कृषि लागत में कमी आए और उन्हें अधिक लाभ प्राप्त हो सके। इसके अलावा किसान सूक्ष्म सिंचाई, टपका सिंचाई इत्यादि प्रणाली को अपनाएं। उन्होंने कहा कि समय की मांग के अनुसार आज किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने की आवश्यकता है। प्राकृतिक खेती से भूमि की उपजाऊ शक्ति भी बढ़ती है और रासायनिक खाद पर निर्भरता न होने से उत्पादन लागत में भी कमी आती है और उत्पादन भी बढ़ता है। ये शब्द मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में किसान उत्पादक समूहों FPO के किसानों से ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीधा संवाद करते हुए कहे। इस दौरान किसानों ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार किसानों के लिए कई हितकारी योजनाएं चला रही है। पूर्व खाद्य और आपूर्ति मंत्री तथा सीनियर कांग्रेसी नेता भारत भूषण आशु कई महीनों बाद जेल से रिहा हो गए हैं। उनको माननीय पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से जमानत दी गई है। आशु की रिहाई के मौके पर पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, पूर्व कैबिनेट मंत्री ब्रह्मेंद्रा सहित कई सीनियर कांग्रेसी नेता पहुंचे। भारत भूषण आशु केंद्रीय जेल पटियाला से बाहर आने के बाद सबसे पहले गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहिब में नतमस्तक हुए। गुरु घर से बाहर आने के बाद आशु ने कहा कि उनको कानून पर पूरा भरोसा है। पूरा दौर गुजर गया है और सच्चाई की जीत होगी। उसके बाद उन्होंने श्री काली माता मंदिर में भी माथा टेका। इस दौरान उन्होंने किसी तरह के सवाल का जवाब देने से टाल मटोल की और गाड़ी में बैठकर चले गए। अमेरिका के मिसिसिपी में आए भवंडर ने भारी तबाही मचाई है। इस आपदा में कम से कम 26 लोगों की मौत हो गई और जबकि दर्जनों लोग घायल हैं। सैकड़ों लोग बेघर हो गए। अधिकारी ने जानकारी देते हुए आशंका जताई कि हताहतों की संख्या और बढ़ सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस विनाशकारी भवंडर के पीड़ितों के लिए आपातकालीन सहायता प्रदान करने का संकल्प लिया है। अधिकारियों ने बताया कि इस भवंडर का सबसे ज्यादा असर पश्चिमी मिसिसिपी में करीब 200 लोगों के एक शहर सिल्वर सिटी और 1700 की आबादी वाले रोलिंग फॉर्क शहर पर पड़ा है। यह भवंडर इन दोनों पड़ोसी शहरों में करीब 100 मील तक भारी तबाही के निशान छोड़ गया।
इस साल देश के कई पहाड़ी राज्यों में जमकर बर्फबारी हुई, जिसमें पर्यटकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कई जगह से पर्यटकों के फंसने की खबरें सामने आई और इसी कड़ी में भारतीय सेना और सीमा सड़क संगठन ने केवल मार्च के महीने में भारी बर्फबारी के चलते फंसे 1400 से अधिक पर्यटकों को सुरक्षित बचाया है। सिक्किम में हर साल भारी बर्फबारी होती है, लेकिन इस बार थोड़ी देर से बर्फबारी शुरू हुई, मगर पर्यटकों के लिए स्थिति भयावह हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक 11 से 15 मार्च के बीच पूर्वी सिक्किम में ऑपरेशन हिम राहत के तहत त्रिशक्ति कॉर्प ने बड़े बचाव अभियान चलाए, जिसमें अचानक हुई बर्फबारी के चलते फंसे 1400 से अधिक पर्यटकों को शून्य से नीचे के तापमान के बीच सुरक्षित बचाया गया। बता दें कि इस महीने की शुरुआत में सिक्किम में भारी बर्फबारी के बाद फंसे लगभग 400 यात्रियों को सेना ने बचाया था और बाद में उन्हें चिकित्सा देखभाल और भोजन रहित आपातकालीन सहायता प्रदान की गई थी। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।